इंतखाबी मुहिम स्टार्ट की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और कल मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से खिताब किया और जिस तरह से उन्होंने अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया और जो मंशूर उन्होंने बताया और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पर होने वाली जुल्म ज़्यादती के हवाले से भी बात की। ये जो कैंपेन में ऑब्वियसली आवाम को इंगेज करने के लिए टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं जो कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया है? पहले तो जो आप लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है आई बिलीव आप लोग डिफेंस से आते हैं। जी बिल्कुल। इस दफा जब मैं लाहौर आया तो मैं भी उस कॉरिडोर से गुजरा। शुक्र पड़े इतने रास्ते तो आपके लिए खुल गए। कहीं पे भी ट्रैफिक किसी एक जगह पे डाइवर्ट हो तो दूसरी तरफ रश हो सकता है, क्योंकि लाहौर को तो बहुत अच्छा खोल भी दिया है। और इसी पे बिलावल साहब आ रहे हैं कि मैं लाहौर को कराची बना के दिखाऊंगा जहाँ ट्रैफिक नहीं चलती। अच्छी बात है, जरा फैज़याबी होनी चाहिए वो वाली जो कराची के लोगों बिलावल हाउस दूसरी तरफ है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि उनके मसले तो वैसे भी हल रहते हैं। हाँ, असल इशू अवाम का है। जो आपने मरियम नवाज की गुफ्तगू की, देखे ना उनके इंतखाबी मुहिम का आगाज था ओकाड़ा से, मेरे ख्याल में तो एक बहुत अच्छा आगाज हुआ। उसमें जलसे में कोई कमी नहीं थी, शदीद तरीन सर्दी में लोग चार्ज भी थे। यही सियासी जमातों का होता है कि लोगों में आना है। पहले जो लोग कहते थे ये निकल नहीं रहे, तो अब कल शायद नवाज शरीफ जा रहे हैं हाफजाबाद और फिर मानसेरा भी है, कराची भी है। उन नवाज शरीफ के जलसों की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज के भी तकरीबन अब एक दिन छोड़ के जलसे शुरू हो जाएंगे सारे, क्योंकि धुंध मेन रुकावट है। वरना तो हम पहले भी बात कर चुके कि इसी सीजन में 1997 के इलेक्शन हुए थे, रमजान शरीफ थे और पंजाब में हेलीकॉप्टर पे एक दिन में 3-3, 4-4 जलसे हो जाया करते थे। लेकिन अब इस धुंध का जो भी है कुदरत की तरफ से एक है कि उसमें ना हेलीकॉप्टर परवाज कर सकते हैं, ना आपको दिन में रास्ते ऐसे मिलते हैं। मतलब इवन आजकल ये हालात हैं कि सुबह आप इस्लामाबाद से जाएं तो शाम में वापसी आपकी लाहौर से कई दफा मुमकिन नहीं होती कि एक ही दिन में आप काम करके तो मुकम्मल करके वापस आ जाएं। बहरहाल सियासी धुंध अपनी जगह पे है। जो आपने लतीफ खोसा साहब के हवाले से भी बात कही, देखिए उनके पास वो बात ठीक थी कि इन्हें दरखास्त तो वापस लेनी थी, लेकिन इनको सोचना चाहिए था कि जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही छीन ली। भाई जब आप खुद अपने दुश्मन हुए तो किसी को दूसरे को क्या जरूरत है। ये थे सारे पंचायती और तशरीही आइन के आदि, जहां उमरता बंदयाल वो मुबैना सास की ऑडियो हाय राफिया फलाना ढिमकाना वो अब चला गया। ये वकीलों को तैयार होकर जाना चाहिए। मुझे बताएं कि एक तरफ ये अदम एतमाद करते हैं, उसी बेंच के पास ये दोबारा रिव्यू के लिए भी जा रहे हैं। आपको पता है अपील नहीं है, ये एक रूटीन की पिटीशन थी जो 185(3) में थी, 184(3) में नहीं थी, जो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ थी। तो ये सिर्फ रिव्यू होगा और वही बेंच सुनेगा। बेंच का कोई मेंबर ना हो तो कोई नया आ सकता है। ये दरखास्त एक और दे सकते हैं कि जी बड़ा बेंच दें, लेकिन वो फैसला भी इसी 3 रुकनी बेंच को करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मीडिया के सामने गेम थी। मैं आपको बता दूं कि जी हमें एतमाद नहीं है तो फिर ये दूसरी दरखास्त देने का फैसला ना। अच्छा आमिर साहब, एक पॉपुलर फैसला तो ये होता कि चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि चलें जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं भी हुए लेकिन बल्ले का निशान रहना चाहिए। उससे कम से कम वो वोटर जिसने तहरीक इंसाफ को वोट करना था वो सेटिस्फाइड रहता कि जी मेरी पार्टी ग्राउंड के अंदर है, एंड इट कुड बी अ पॉपुलर डिसीजन। हम कल भी इस पे इसकी हैयत पे बात कर रहे थे कि हम टेक्निकली जो पॉइंट्स उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, टेक्निकली वो दुरुस्त हैं, अगरचे कि सारी पार्टीज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर वक्त चूंकि पीटीआई ज़ेर अताब है, ज़ेर बहस थी, तो उस हवाले से फैसले के ऊपर आप टेक्निकली कोई क्वेश्चन समाव नहीं उठा सकते जिस तरह के नुकात वहां पर उठाए गए हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हद तक ठीक हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो पॉपुलर एक ओपिनियन, बहुत सारे लोग ऐसे जो किसी हद तक पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट बात करते थे या प्रो सुप्रीम कोर्ट या प्रो काजी साहब बात करते थे, अब वो भी थोड़ा तनकीदी मोड में है कि जी ये कैसा फैसला दे दिया है। तो पीपल वो स्टिल लुकिंग फॉर अ नजरिया जरूरत वाला फैसला। आई बिलीव आपको लगता है अगर वो फैसला आता तो ये थोड़ी सी क्योस की सूरत हाल कम होती, और क्या ये जो इसने क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो रेफर करे इलेक्शन के ऊपर, इस पे इंपैक्ट आएगा इसका या नहीं आएगा? क्या लग रहा है आपको? ये दो तरह से इसका जवाब है। पहला वो है जो पॉपुलैरिटी का है। बिल्कुल आप इसमें मीडिया के लोगों को भी कह लें, बाकी लोगों को भी कि उसमें लफ्ज यूज होता है ये टेक्निकली हमें उड़ाया है। और पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे भाई कानूनी तौर पे उड़ाया है। इसको आपको वो देखना चाहिए जो कानून कहता है। अब आप आ जाएं कि इसके सियासी पहलू के साथ क्या है। देखें 11 में रुकनी बेंच था बेनजीर भुट्टो मरूमा के दौर में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी के हक में फैसला दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी को खत्म ना कर दे उस वक्त तक आप उसकी क़यादत या कुछ भी नहीं छीन सकते। वो है आईनी तौर पे आर्टिकल 17(2).
लेकिन साकिब निसार साहब जिसे मरियम नवाज ईमानदारी कहती हैं, सहूलतकारी की थी। 3 रुकनी बेंच से नवाज शरीफ को जब ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था, उसके बाद इनकी पार्टी सदारत ले ली जो नहीं ली जा सकती थी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन कराया कि सेनेट के इलेक्शन में जो PMLN के उम्मीदवार थे, जिसमें मुशाहिद हुसैन, मुसद्दिक, कुछ 14 लोग जो जीत के भी आए, वो सब आजाद हो गए। और उस वक्त इमरान खान साहब ने मिठाइयां खाई, बयानात दिए सब पार्टी ने कि जी बिल्कुल ठीक हुआ, इनके साथ इनका निशान ले लिया गया। मैंने 13 नवंबर से पिछले साल से ये बात कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इनके साथ वही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वो इन फील्ड है। जब आप खुद सुप्रीम कोर्ट को 11 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच से अपने मजे के लिए खत्म करा सकते हैं, तो फिर अब आप बताएं मुझे, यहां 3 रुकनी मुत्तफिका फैसला है कि आप गए एक हाई कोर्ट में, आप धोखे दे रहे थे। ये आदत हो गई थी इनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस किया, साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में दे दिया कि शायद वहां से फैसला आ जाए। फंसा लिया जब जो आमिर फारूक साहब ने, तो चीखें निकली इनके वकला की कि जी हमारा फैसला नहीं कर रहे। भाई यहाँ ऑरेंज ट्रेन का 1 साल स्टे दिया और 9 महीने फैसला महफूज करने के बाद जारी किया, तबाह कर दिया ऑरेंज ट्रेन को। लाहौर के शहरियों को नहीं, वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे थे। ये सुप्रीम कोर्ट थी, यहां फैसला फौरन आ गया। वो अगर महफूज कर लेते, ये क्या कर लेते? ये फैसला दिया ना, जाए ना इलेक्शन ठीक करा लें। मुझे बताएं 14 लोगों में से JUI फे के 3 इस वक्त बाकायदा फैक्शंस हैं। समीउल हक साहब का पुराना है और मौलाना शिरानी का, जो इनके इमरान खान के साथ इत्तेहादी बैठे हुए हैं। उन लोगों ने किसी ने चैलेंज क्यों नहीं कर दिया जाके कि जी मैं बानी रुकन हूं और फजलुर रहमान के इलेक्शन गलत हुए? पीपल्स पार्टी के लोग नाराज हुए हैं जरदारी साहब से, बहुत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद किसी ने चैलेंज किया? नवाज शरीफ के कितने लोग चले गए थे, किसी ने चैलेंज किया? असल इशू ये है कि आपके 14 लोग चैलेंज करने चले गए। आपको उनको या तो इलेक्शन लड़ने देते, ये बहाने ना करते लेट आए हैं। वो फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो कहते थे, वो उस दिन उनके अपने बच्चे का दुखड़ा लेके चीफ जस्टिस को उन्होंने मजाक बनवाया। वो समझ रहे थे कि मैं वो ट्रोलिंग कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता। काजी साहब इस ट्रोलिंग से जनरल बाजवा, जनरल फैद अमीर, इमरान और आरिफ अलवी के दौर में गुजर चुके हुए हैं। उनकी पूरी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो बदला नहीं ले रहे, उन्होंने फेस किया और वो जीते। यहाँ पे वो कल मरियम ने ठीक कहा ना, मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, कि जुतियां छोड़ के भागे। एजाजुल हसन साहब उस वक्त बड़ी तड़ियां लगाते थे लोगों को, नैब के बुला के मॉनिटरिंग जज बने थे। इन्हें नहीं बैठना चाहिए था कि मैंने फैसला दिया पनामा का। ये क्यों बैठे? ये बातें वो होती हैं कि आप और हमें रिकॉल करनी पड़ेंगी कि हो क्या रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूं, एक मिनट, मुझे 2017-18 का जब तक आप साथ मिलाएंगे नहीं, आप बात कंप्लीट नहीं हो सकती। ये जो कुछ हुआ, ये एक्शन रिप्ले हो रहा है। इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें वो अलग बात है। जो इमरान खान ने कराया था नवाज शरीफ के साथ, आज वो उसके साथ हो रहा है। उन्होंने अदालतों से नाइंसाफियां कराई, ये एजाजुल हसन साहब ने, और फैसले वो कराए जिसमें कोई पेपर मौजूद नहीं था। सो हाई कोर्ट में इसलिए नवाज शरीफ और मरियम बरी हुए कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट यूके से अटेस्टेड पेपर नहीं था जिसकी बुनियाद पे सजा आमिर साहब। लेकिन ये जो आप तासुर एजाजुल हसन साहब के हवाले से बता रहे हैं ना, ये तासुर फिर तहरीक इंसाफ मौजूदा इज्जतमाब चीफ जस्टिस के हवाले से भी कहती है कि उनको भी PTI से रिलेटेड केसेस नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक एक बाइस मौजूद है उनके हवाले से। हम ये नहीं कह रहे। तो वो भी ये तासुर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहते हैं कि उनको PTI के केसेस नहीं सुनने चाहिए, जैसे आप एजाजुल हसन साहब का रेफरेंस नून लीग के हवाले से दे रहे हैं। तो फिर इसका क्या जवाब लें? बहुत अच्छी बात की आपने। मसला ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब, आपको पता है ना, नस्ला टावर वाले, जी, और पाक ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाले, वहां पे ये बैठ के तासुर दे रहे थे जहां उमरा को बड़े बड़े फ्लैट मिले थे जो कि हायत रीजेंसी बनना था। ठीक है, आपको पता है, वहां इन सब ने सहूलतकारी की। और जहां आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी फ्लैट लेके बैठा था, वहां कहते थे इसे बम से गिरा था। ये थे वो चीफ जस्टिस, ये थे वो जज। और उस वक्त इन्होंने काजी फायद इज्जत से कहा कि ये इमरान खान का केस नहीं सुनेंगे। किस बुनियाद पे कहा जी? ये कोई तरीकाकार है? आपने एक शख्स को कई साल साइड पे बिठाए रखा, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि जी वो बदला ले रहे हैं। उन्होंने कोई बदला नहीं किया। इनके वकला ने तस्लीम किया कि हमारे पास वाकई सबूत नहीं है। जो सोशल मीडिया पे रऊफ हसन ने डाला कि जी हमने निकाल दिया है, वो लेटर अली जफर के पास क्यों नहीं था? वो हामिद खान के पास क्यों नहीं था? क्या वो फोटोस्टेट चेपियां लगा के सोशल मीडिया पे डाला था? क्या अकबर एस बाबर को निकाला है? भाई आप सब कितने वकला के अंदर घुस गए? PTI को तबाह किया खुद खान साहब ने। अपने सियासी लोगों को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? वो देखे ना फरते जज्बात में क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से निकल के। बैरिस्टर गौर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेस्ट है, उनके अंदर से नहीं निकली। अभी तो वो आए हैं, वकील बने थे और यहां से वो PTI के चेयरमैन हो गए। अब वो अली मोहम्मद खान वगैरह किधर किसके पास मुंह दिखाएंगे? जो PTI का फेस थे। आप अली जफर साहब को भी देखें, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन वो पिछली निगरान काबीना के जैसे, आज अगर निगरान काबीना से निकल के कोई सेनेटर बने और बात होगा तो फिर यही सवाल आएगा जो आज अली जफर पे है कि वो पिछली दफा वजीर इत्तलात थे और बदले में उनको सेनेटर बना के पार्टी में लाया गया।
अब ये तो हम बहस ही करते रहेंगे कि जी ठीक वो है, ठीक नहीं, आमिर लेकिन साहब, आपको कानून ये की तो नजर वो में चीजें दिखाना हैं पड़ेगा। जो हर दौर में चलती आ रही हैं, वो रीकैप है जो जिसने जिसके साथ किया वो उसके सामने हो रहा है। अच्छा, अब इंतखाबी मुहिम पे एक दफ़ा फिर आते हैं और उसके बाद अब जब इलेक्शंस के हवाले से ये कैंपेन स्टार्ट की है, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पीपल्स पार्टी है, उनकी कैंपेन हमें खासी एक्टिव नज़र आ रही थी और अब चूंकि नून लीग ने भी आगाज़ किया है, ऑब्वियसली जो हमारे पीडीएम इत्तेहाद के अंदर जो मसाइल अवाम को रिलेटेड रहे और इनके मुताबिक अवाम इनको लेकर आएगी, उनको मैंडेट देगी और जो जाहिर है उनके मसाइल को एड्रेस करना है। अब जो इस कैंपेन्स के अंदर मंशूर पेश किया जा रहा है, आपको लगता है कि अवाम के अंदर वो इस वक्त जो एतमाद की फ़ज़ा है इन इलेक्शंस को लेके, या जो ये पार्टीज़ उनको बता रही हैं कि इलेक्शन जीतने की शक्ल में या वज़ीर आज़म बनने की सूरत में उनके साथ ये किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो के ऊपर मरियम नवाज ने तो दूर से भी कोई फिक्र नहीं कहा। उनको तो उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया कि वो जहां वो तकरीर कर रही हैं, जिस सूबे में उन्होंने ये कल पहला जलसा यानी पंजाब में किया, पीपल्स पार्टी की वैल्यू और मैटर कितना करता है सियासी मुखालिफ के हिसाब से, उन्होंने पुराने जजों को और इमरान खान को नाम लिए बगैर मुखातिब किया और उनके ऊपर फिक्रे भी लगाए, चोट भी मारी, जाहिर है उनको जख्म लगे हुए इन सब के। और बिलावल साहब जो नारे मार रहे हैं, वो सिंध के अंदर अगर ये सब कुछ कर देते, कम से कम आखिरी 5 साल में कर देते, उनको पंजाब में इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती। वो कह सकते थे, हम और आप ये भी ना कहते कि जी कराची और लाहौर का मुवाजना किस तरह करेंगे आप, ये देखना पड़ेगा। हाँ, पीएमएलएन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह बिलावल भूल गए कि वो कहते थे हमें शहबाज शरीफ जैसा ही वजीर आजम चाहिए, लेकिन इलेक्शन में आके तो वो सबसे बुरे हो गए, क्योंकि ये सियासत का दोगलापन है कि आप इकट्ठे थे हुकूमत में, उसमें मुश्किलात आई लोगों के, मेरी और आपकी जेब से पैसे निकल गए, आम आदमी के पास कुछ नहीं रहा उस 16 महीने में। उसके ऊपर फिर हम लंबी बहस करेंगे कि आईएमएफ को जब आप धोखा देंगे, दुनिया को धोखा देंगे, तो बदले में आपको फिर वो घुटने रगड़वाते हैं जब आपको कुछ पैसे देने हो। बहरहाल मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ की सूरत में एक होप पीएमएलएन के वोटर में भी है और पाकिस्तान को उन्होंने डिलीवर करके दिया है। मुकाबले में इमरान खान साहब ने क्या डिलीवर किया, मैं तो बार बार कह रहा हूं, इन दोनों के और 13 के मंशूर को बिठा के ना मुज़ाकरा होना चाहिए कि जी जब आपको टाइम मिला था आपने क्या किया था। आपको जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, यानी जिसमें अदलिया भी आपके साथ थी, फौज भी आपके साथ थी, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, तो आपने ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए? वलीद इकबाल की आमिर साहब, नैरेटिव बिल्डिंग में बता सके, नैरेटिव बिल्डिंग में तहरीक इंसाफ ने कुछ किया या नहीं किया, जीत जाना है। नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग है उनकी, आपको पता है, वो तो कुछ भी नैरेटिव बना देते हैं। नून लीग को तो इस पे बहुत ही काम करने की जरूरत है कि नैरेटिव बिल्डिंग उनकी इतनी वीक क्यों है। अच्छा, मेरा मुख्तसर सा सवाल है, ये जो खोसा साहब ने कहा कि हमें रंग बिरंगे ये जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए, इससे हमारी एक किस्म की तज़हीक हो रही है, मजाक उड़ाया, बात भी ठीक है, बैंगन से लेकर भेड़ तक और भेड़ से लेकर जूते तक, मतलब ये निशानात मिले हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, डू यू थिंक इट्स ओके, ये मतलब इसमें कोई ऐसी लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, ये वैसे ही हो गया या किसी ने किया ये? आपका तज्जिया सर आंखों पर के जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो सोशल मीडिया पे ही है ना। अब 8 फरवरी को मैदान में चाहे रंग बिरंगे मिले हो या कोई मिला हो, चिमटा मिले हो या जूती मिली हो, ये इसके हकदार खुद बने, क्यों अपने बल्ले को नहीं बचा सके? इनकी पार्टी का काम था कि अपने आप को सेफ रखे। जब आप किसी जंग में जाते हैं, चाहे वो सियासी जंग है, कुछ भी आपके हथियार पूरे होने चाहिए। आप ड्राइविंग करते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको पुलिस वाला चालान कर दे, आप क्या कहेंगे कि जी मैं घर छोड़ आई हूँ? अच्छा, चालान तो होना चाहिए ना आपके पास। ठीक है, अच्छा ठीक है, टाइम खत्म हो गया हमारा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और सियासत पर ये हमारे तजिए सुबह गरम चाय के साथ ये तजिए बहुत जरूरी होते हैं। और आमिर रियाज राना साहब आते हैं तो थोड़ी सी वो गरमाइश थोड़ी बढ़ भी जाती है, बट वी लाइक इट समहाउ।